वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको देहरादून का रुख करवाते हैं। खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे, सुनवाते हैं आपको। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं। मंच से संबोधित वो लोगों को कर रहे हैं। पर्वतीय मंडल पजी टिलानी कालसी में ये आयोजन किया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें आपको देहरादून से अभी फिलहाल दिखाई जा रही हैं। जिंदाबाद। खेलकूद एवं इस 17 वर्ष के बाद जिसमें आज वॉलीबॉल, कबड्डी, इसमें पूरे देश भर से 182 टीमों ने जिसमें प्रतिभाग किया है, इसके इस अवसर पर अभी आप सब लोग इनको सुन रहे थे। आप सबके लोकप्रिय नेता, आपके अत्यंत ही प्रिय, जिन्होंने इस क्षेत्र से राजनीति की शुरुआत करी और आज राजनीति के क्षेत्र में आज उत्तराखंड और कभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, आप सबकी सेवा आज भी कर रहे हैं। और आप सबके तो खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। देहरादून में वो लोगों को संबोधित करते नजर आए और सीधे वहां से संबोधित करते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। दरअसल खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर लोगों का मनोबल भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तमाम बातों का जिक्र इस दौरान उन्होंने किया और वो वहां पर संबोधित करते नजर आए। आपको बताएं कि पर्वतीय मंडल पजी टिलानी कालसी में ये आयोजन रखा गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित करते नजर आए और देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, हरिद्वार में आज से बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। 2 दिनों तक चलेगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। आज शाम 4 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। आगामी कार्यक्रमों, संगठन की रूपरेखा पर चर्चा होगी। 300 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल रहेंगे। संगठन स्तर पर कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं, जहां पर 300 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। आपको बताएं कि हल्द्वानी में आज से बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। 2 दिनों तक बीजेपी कार्य समिति की बैठक चलेगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद और पूरे प्रदेश के विधायक भी मौजूद रहेंगे। आज शाम 4 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होनी है और कई मायनों में ये बैठक खास और अहम भी है, क्योंकि आने वाले कार्यक्रमों और संगठन की रूपरेखा किस तरीके से हो, उसको और किस तरीके से सुदृढ़ और मजबूत किया जाए, उसकी रूपरेखा और उसका स्वरूप क्या हो, उसको लेकर चर्चा होगी। 300 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल रहेंगे। संगठन स्तर पर कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कि 2 दिनों तक ये बीजेपी कार्य समिति की बैठक चलेगी और इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इसमें मौजूद रहेंगे। तमाम सांसद, विधायक, पदाधिकारी, अधिकारी, सभी विभागीय पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 300 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल रहेंगे और जो रूपरेखा है आने वाले कार्यक्रमों में, संगठनों की रूपरेखा किस तरीके से हो, संगठन को और मजबूती किस तरह से दी जाए, जो योजनाएं हैं उनका लाभ किस तरीके से अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और संगठन में मजबूती के लिहाज से क्या बदलाव किए जाएं। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है आने वाले कार्यक्रमों में और साथ ही साथ संगठन की मजबूती को लेकर, उसकी रूपरेखा क्या हो, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। तो संगठन स्तर पर कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा होगी। हल्द्वानी में आज से बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है और 2 दिनों तक ये बीजेपी कार्य समिति की बैठक चलेगी। यानी आज शाम 4 बजे से शुरू होकर कल भी ये बैठक होगी और 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। आज शाम 4 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। आने वाले कार्यक्रमों और संगठन की रूपरेखा पर चर्चा होगी।
हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश, किन मायनों में बीजेपी कार्य समिति की बैठक को खास और अहम माना जाए, क्योंकि आज शाम 4 बजे से बीजेपी पदाधिकारियों की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। जी बिल्कुल, जब हम बात करते हैं बैठक के, वही खासतौर पर जब हम भाजपा की बैठकों की बात करें तो ये ऐसी बैठकें होती हैं जिनमें नए रूप किस तरह से जो आने वाले दिन है, आने वाला समय है, उसमें किस तरह से खुद को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर लगातार उनकी बैठकें चलती रहती हैं। और वही जो आज शाम को 4 बजे जो पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, तो आगामी जो कार्यक्रम है, संगठन की रूपरेखा है, इस पर चर्चा होगी। क्योंकि एक संगठन में चलने वाली एक पार्टी है, अगर भाजपा की जब हम बात करें, संगठन ही मजबूत है और संगठन के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जब ये बैठकें लगातार जो चलती रहती हैं, उन्हीं में से एक बैठक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक में मुख्यमंत्री तो मौजूद रहेंगे ही, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, इसके साथ ही 300 से ज्यादा पदाधिकारी भी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे इस बैठक में। और पूरी की पूरी आने वाले दिनों में किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा, आने वाले कई चुनाव हैं। बिल्कुल योगेश, देखिए आने वाले कई चुनाव हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हैं, लेकिन अगर पार्टी को सफलता मिलती है तो उसके पीछे का कारण होता है उसका संगठन, और उसके संगठन में जितनी मजबूती होगी पार्टी उतनी ही विकास की गति पकड़ेगी। कहीं ना कहीं इसको समझते हुए बीजेपी की कार्य समिति की बैठक भी खास है। संगठन को किस तरीके से मजबूत सुदृढ़ किया जाए, उसको लेकर भी मंथन हो सकता है। बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल उसी को लेकर मंथन हो सकता है। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि मंथन इन्हीं विषयों को लेकर होगा। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि सभी मौजूद रहेंगे। जिस तरह से बड़े नेता तो मौजूद रहेंगे, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, संगठन से बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और क्योंकि संगठन और सबसे बड़ी बात है सरकार है, तो सरकार और संगठन को मिलकर आगे बढ़ना है। ये देखना होगा कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और इसी को लेकर इसमें विचार विमर्श होगा। इसी को लेकर होगा कि किस तरह से आगे की रूपरेखा करनी है। चुनाव आने वाले दिनों में है। हाँ। अगर बात करें ग्राम पंचायत के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, इन चुनावों में हम किस तरह से उतरेंगे, क्योंकि विजय रथ पर भी सवार है सभी जगह। अगर देखा जाए, चाहे अगर हम देहरादून की जो सबसे बड़ा शहर है उसमें देखें तो भाजपा के यहाँ पर नगर निगम में भी भाजपा है, तो प्रदेश सरकार में भी अगर देखा जाए तो इस समय भाजपा है। तो इसी चीज को कैसे कंटिन्यू करेंगे, नगर निगम में कैसे दोबारा आएंगे, बहुत बड़ी संख्या में इनके अलग अलग संगठनों में काम करने वाले व्यक्ति है, उनको किस तरह से जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ये सभी बातें पूरी की पूरी बैठक में जो है होता है। योगेश, देखिए 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। आज शाम 4 बजे से शुरू होगी, कल भी कार्य समिति की बैठक होगी। क्या किसी तरह के बदलाव भी पार्टी में हो सकते हैं, संगठन में हो सकते हैं? बिल्कुल संभवतः हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बैठक है तो हो सकता है कि कुछ बदलाव, कुछ रूपरेखा चेंज दिखे। हाँ। कुछ लोगों को अलग जिम्मेदारियां दी जाए, क्योंकि बड़ी बैठक है और बैठक में जिम्मेदारियां तय करना ही सबसे बड़ा काम होगा। इसी को लेकर ये बैठक चलेगी और हो सकता है किसी नए चेहरे को कुछ मौके दिए जा सके। ठीक योगेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज शाम 4 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होनी है। आने वाले कार्यक्रमों, संगठन की रूपरेखा और उसका स्वरूप क्या होगा, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। 300 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। संगठन स्तर पर कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। आने वाले कई कार्यक्रम हैं, कई चुनाव हैं, जिनको लेकर अभी से ही एक्टिव मोड में प्रदेश बीजेपी नजर आ रही है। और प्रदेश सरकार उत्तराखंड में होने वाले हर कार्यक्रम में एक्टिव नजर आना चाहती है। और कहीं ना कहीं संगठन में बदलाव भी हो सकते हैं, जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं, किसी की जिम्मेदारी को बदला भी जा सकता है, किसी को कोई और जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। तो ये तमाम बदलाव भी संभव है। इस बीजेपी कार्य समिति की बैठक में संगठन स्तर पर कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। संगठन स्तर पर किस तरीके से और मजबूती संगठन को दी जाए, क्योंकि देखिए अगर पार्टी को सफलता हासिल होती है किसी चुनाव में, तो उसका सबसे बड़ा कारण उसका संगठन ही मजबूत होना होता है। और संगठन जितना मजबूत होगा, जितने कार्यकर्ताओं के बीच वो एक्टिवनेस नजर आएगी, उतनी ही पार्टी को सफलता हर चीज में मिलेगी। और उसी को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर बीजेपी इस तरह की बैठकें करती है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत कर रही है और पार्टी को लगातार सफलता मिलती जा रही है। और इसी क्रम में आज भी ये बैठक होनी है। आज शाम 4 बजे बैठक होगी और कल भी ये बैठक चलेगी, और कई मायनों में खास और अहम। हालांकि इन बैठकों में क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ अहम होगा, वो बैठक खत्म होने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन संभावनाएं हैं कि बहुत कुछ चीजें इसमें बदली जा सकती हैं।
तो 300 से ज्यादा पदाधिकारी और संगठन से जुड़े लोग भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। संगठन स्तर पर क्या कुछ रूपरेखा चेंज की जानी है, बदलाव होने हैं, उसको लेकर मंथन हो सकता है। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं लाइव। योगेश, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि जैसे संगठन को मजबूत करने को लेकर भी इस बैठक में कुछ खास और महत्वपूर्ण निकल सकता है। हालांकि बैठक खत्म होगी उसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन क्या कुछ संभावनाएं हैं, कितनी अहम ये और बैठक मानी जाए? बिल्कुल, ये क्या कुछ रहेगा, किस तरह से आगे की रूपरेखा रहेगी, ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इतना जरूर है कि जब हम भाजपा की बात करते हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि संगठन पे बहुत विशेष ध्यान रहता है भाजपा का कि संगठन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं संगठन जब मजबूत होता है तो बूथ लेवल तक कार्यकर्ता काम करता है, इस बात को वो अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अगर हम बात करें, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाती है क्योंकि अगर कुमाऊं गढ़वाल को देखें या फिर हम एक दूर दराज के चमोली के किसी गाँव को देखें तो वहां तक संगठन को पहुंचाने का जिम्मा जो रहता है कि वहां तक जो बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने का जो जिम्मा रहता है वो संगठन के ऊपर रहता है, और संगठन इसीलिए लगातार ऐसी बैठकें करता रहता है। अब आज की बैठक को अगर देखें तो क्योंकि आने वाले चुनाव कई सारे महत्वपूर्ण चुनाव हैं, ऐसे चुनाव में भाजपा को उतरना है और सबसे बड़ी बात यह है कि रिपीट सरकार हुई है तो लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा है। उन उम्मीदों को किस तरह से बूथ लेवल तक पहुंचाया जाएगा, किस तरह से एक आम आदमी को ये यकीन दिलाया जाएगा कि हाँ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और किस तरह से आम आदमी अपने आप को महसूस करेगा कि हाँ भाजपा हमारे लिए काम कर रही है। ये चुनौती संगठन के सामने, और इसीलिए संगठन के इतने बड़े पदाधिकारी, 300 से ज्यादा पदाधिकारी है और संगठन कितनी मजबूती में है, कहां पर कमियां हैं, कहां पर खामियां हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जाए, उस पर भी विचार विमर्श हो सकता है इस बैठक में। इस बैठक को लेकर अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा योगेश, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और इसी बीच सीधे आपको देहरादून का रुख करवाते हैं। खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हमने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक गांव तक निकट भविष्य में मिनी स्टेडियम बनाने का विचार किया है। हमारे राज्य में संसाधनों की कमी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सारे काम पूरे करेंगे और एक एक करके सारे कामों के लिए योजना बना रहे हैं। यहां पर भी बहुत बड़ा आप सबके माध्यम से एक ज्ञापन यहां पर हमारे मठोर सिंह जी ने और शर्मा जी ने मुझे दिया है। हम कोशिश करेंगे कि यहां पर जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के लिए काम करें, और विशेषकर से पेयजल की जो समस्या है और पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए इस पर पूरी योजना बनाई जाएगी, पूरा प्रस्ताव बनाया जाएगा और इसको कार्य रूप में परिणित किया जाएगा। मैं इसकी यहां पर घोषणा करता हूं। भाइयों बहनों, प्रत्येक गांव में एक मिनी जिम खुले, ओपन जिम खुले। इसके लिए हमने पिछली सरकार के समय से स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से हमने योजना प्रारंभ की है, और ये योजना मैंने पीठ साइड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस योजना की मैंने घोषणा की थी, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ओपन जिम खोला जाएगा। और उस ओपन जिम के लिए हमारी सरकार ने पैसा भी रिलीज कर दिया है। धीरे धीरे इन जिमों की खिलने की प्रक्रिया होगी, जिससे हमारे सभी खिलाड़ी भाइयों को खेलने का अवसर मिले। मैं भी एक सामान्य परिवार से आता हूं, एक सैनिक का पुत्र हूं, और प्रारंभ से ही जैसा मैंने कहा कि कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है या क्रिकेट है, यही खेलकर, और इसके अलावा बचपन में मैं जब खिलाड़ियों के बीच में आता हूं मुन्ना दा, तो मुझे याद आता है कि बचपन में हम लोग कच्चे और गिल्ली डंडा खेलते थे। अंटी खेलते थे, अंटी जानते हैं ना सब लोग, यहाँ क्या बोलते हैं, गोली। और जब जीतने के बाद खूब सारे डब्बों में जो है उसको जमा करके रखते थे। बड़ी होड़ रहती थी कि जो है
एक डब्बा भरा, 2 डब्बा भरा और कई 10-10 डब्बे जो है छिपा के रखते थे अंटियों के। जब निकालते थे तो खूब उछालते थे ऐसे। और गिल्ली डंडा तो पूछिए मत, एक बार तो मेरे आंख के बगल में लग गई। मैं किसी तरह से बचा गिल्ली डंडा खेलते हुए। आप भी ऐसा करते थे ना? कौन कौन खेलता था गिल्ली डंडा, जरा बताइए। सब खेलते थे, उधर वाले भी। और क्रिकेट तो आपको पता ही है, आज तमाम खिलाड़ी हमारे छोटे छोटे स्थानों से क्रिकेट खेलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर रहे हैं। और पिछले दिनों क्रिकेट खेलते खेलते मुझे चोट लग गई थी, मैं चोटिल हो गया था। लेकिन मैच पूरा खेला और मैं नॉट आउट रहा। ये और इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया कि मैच भी पूरा खेला जाए और टीम भी पूरी जीते। और मुन्ना था, वो टीम भी जीती थी हमारी, तो मुख्यमंत्री 11 थी। और ऐसा ही हमने चुनाव में भी किया, क्यों मुन्ना था? चुनाव में भी ऐसे ही किया, 47 सीटें हमारी जीती। और पता है ना क्या हुआ? जिस चुनाव को हमारे लिए सभी लोग कह रहे थे कि ये हारा हुआ चुनाव है, ये चुनाव न केवल हम जीते बल्कि डिस्टिंक्शन लेकर जो है पास हुए उसमें, पूरा 2/3 प्रचंड बहुत। और मैं चुनाव में पूरे समय मैं घूमता रहा, कभी प्रदेश में, कभी यहां गया, कभी वहां गया, कभी यहां गया, और मैं अपना चुनाव हार गया। पर हारने पर भी एक चीज मेरे काम आई, वो यही कि जो बचपन से एक जो खेल भावना थी और जो मैंने एक खिलाड़ी के रूप में सीखी थी, वो खिलाड़ी की जो भावना थी वो मेरे काम आई। क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूं, जो हमारे खिलाड़ी भाई आए हैं, मैं भी उन्हीं की तरह हूं। बोले क्या हूं? तो देहरादून से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। यहाँ पर वो खिलाड़ियों को भी संबोधित कर रहे थे, उनका जोश वर्धन भी कर रहे थे। यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बताएं, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बैठक जारी है। सचिवालय में शहरी विकास विभाग की बैठक कर रही हैं। चारधाम यात्रा मार्ग की सफाई को लेकर बैठक हो रही है, स्वच्छता को लेकर ये बैठक है और बैठक में सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो अभी ये बैठक जारी है और कई महत्वपूर्ण और आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर तमाम विभागीय अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक है, बड़ी बैठक है, क्योंकि इस बैठक में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद हैं। सचिवालय में शहरी विकास विभाग की बैठक कर रही हैं। विभाग के तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश स्वच्छता को लेकर दिए जा रही हैं। चारधाम यात्रा मार्ग की साफ सफाई और वहां पर स्वच्छता को लेकर बैठक हो रही है। किस तरीके के इंतजाम है, क्योंकि तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी बीते कुछ दिनों की, जहां पर स्वच्छता में कमी यहां पर दिखाई दी थी और उसी को लेकर सफाई पर जोर देते हुए ये बैठक हो रही है। उत्तरकाशी में हुई बस दुर्घटना में हुई त्वरित कार्रवाई के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ मध्य प्रदेश तक हो रही है। आपको बताते चले कि हादसे की जानकारी मिलते ही तुरंत सीएम पुष्कर सिंह धामी कंट्रोल रूम पहुंच गए थे और पूरी रात अफसरों के संपर्क में रहे थे। साथ ही साथ मौके पर भी पहुंचे और शवों को उनके गांव तक पहुंचाया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान देहरादून पहुंचे, उसके बाद सभी विभागों के साथ बैठक की और वो प्रशंसनीय है। जितने भी वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि थे, स्थानीय लोग थे, प्रशासन के लोग थे और स्वास्थ्य विभाग के लोग थे, जिन्होंने
रातों रात सारा पोस्टमार्टम किया। उसके बाद यहाँ पर भी जॉली हिमालयन हॉस्पिटल में भी जो है जिस प्रकार से एम्बार्मिंग की व्यवस्था बहुत मतलब कम समय में की गई और जल्दी से जल्दी सभी लोगों ने प्रयास किया, इसमें सभी का योगदान है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी घटना में उनके पार्थिव शरीर उनके घर तक शाम तक पहुँच गए, जिसके कारण से कि उनके परिवार वाले लोगों को जल्दी ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। और वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगे, इस बात पर भी सरकार जो है वो बेहद गंभीर है। बीजेपी ने उत्तरकाशी में हुए भीषण सड़क दुर्घटना पर शोक जताया है और ये कहा है कि सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर ठोस नीति के साथ काम करने वाली है। रोड सेफ्टी के मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। गौरतलब है कि पहाड़ों में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में रोड सेफ्टी के मानकों की कमी देखी गई है, जिसके बाद सरकार इस बात को गंभीरता से ले रही है। सभी मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। निश्चित रूप से चारधाम यात्रा केवल उत्तराखंड या देश के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें विश्व भर से तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं और रोड सेफ्टी के सभी मानक पूरे किए जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कि अभी हमारा जो ऑल वेदर रोड का काम है अभी गतिमान है। और वहीं दूसरी ओर चारधाम में हार्ट अटैक से मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। चारों धामों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार भी बेहद गंभीर है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यात्रियों को सलाह दी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कहा है इस दौरान कि श्रद्धालु पूरी तरीके से तैयारी के साथ ही यहाँ पर आए। साथ ही श्रद्धालुओं के अंदर सुरक्षित माहौल बनाने की जरूरत है और उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। मुझे याद है 2019 में एक दिन केदारनाथ में हमने 36,200 लोगों के दर्शन कराए। 36,200 एक दिन में। तो माहौल कैसे ठीक रहे, माहौल एक उनके अंदर एक आत्मविश्वास का माहौल रहे कि नहीं हम जा रहे हैं, हम सुरक्षित जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हमारा आसानी से हम दर्शन कर लेंगे। इस तरह का एक माहौल बनना चाहिए। उस माहौल में मुझे ज़रूर इस बार कुछ कमी दिख रही है। व्यापारी भी तमाम तरह के आंदोलन कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसको एक स्मूथ वे में लोग जाएं और उनको लगे कि भाई हम हाँ आराम से हम दर्शन करके आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन कारणों से अगर कोई एंजाइटी पैदा होती है और उसके कारण कई बार आगे बढ़ जाती है, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो उसमें कमी लाई जा सकती है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री की जीत के बाद उत्तराखंड बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा है कि जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए कलेवर और नए तेवर के साथ नजर आएंगे, जिसमें जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार आगे काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम की इस जीत के बाद प्रदेश में अधिकारियों को भी अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, जनहित के कामों में प्राथमिकता लानी होगी और प्राथमिकता के तौर पर ही काम किए जाने होंगे। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।